आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह के समर्थन में भरी हुक्का। भाजपा के समर्थन में छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा महासमुंद बिलासपुर के खैरागढ़ विधानसभा छुई खदान आम सभा में शामिल हुए। इनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सांसदीय सचिव कोमल जांघेल, विधानसभा प्रभारी सचिन बघेल, जिलाध्यक्ष घमन साहू। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की सरकार पर तीखे प्रहार किए। बोले, जब लोग पूछे मुझ में असम में शराब कैसे बंद करिए, तो मैंने बोला मेरा मन ने बोला मैंने बंद कर दिया। मैंने अपने असम में हर साल 1 लाख युवकों को नौकरी देने का वादा किया था। 1 साल में 90,000 नौजवानों को नौकरी दिया। छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं, कोई विकास नजर नहीं आया। यह वो लोग हैं जो गंगा जल को उठाकर झूठी कसम खाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी के 2000 कुंटल का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। भूपेश बघेल 600 अपने पास से देकर राजीव गांधी किसान योजना का नाम देते हैं। भूपेश बघेल को जब नरेंद्र मोदी 2000 दे रहे हैं, तो यह नरेंद्र मोदी किसान योजना का नाम क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ की शराबबंदी क्यों नहीं करते या शराब घोटाला करते हैं? भूपेश बघेल सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। पूरा प्रदेश विकास के नाम पर शून्य दिख रहा। वहीं भाजपा के प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने अपने उद्बोधन में बोले, प्रदेश में 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल ने 5 साल में क्या विकास किया है आप सबको मालूम है। जो दिख रहा वो 15 साल भाजपा की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। वह जो दिखा रहे भाजपा की सरकार का विकास दिख रहा है। भूपेश बघेल ने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलने का काम किए हैं। पूरे प्रदेश की जनता से झूठ बोले हैं। डर और भय का माहौल है। खैरागढ़ को जिला बनाने की मजबूरी थी। 2018 में खैरागढ़ विधानसभा से देवव्रत सिंह जी चुनाव जीते थे और विधायक बने थे। इसके निधन के बाद उपचुनाव हुआ। कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चुनाव जीतने के लिए मजदूरी में खैरागढ़ हुई खदान को जिला बनना पड़ा। जब यहाँ पर चुनाव जीते, वहीं कोमल जंघेल, खमन ताम्रकार, जीवनदास रात्रे, सचिन बघेल, जिलाध्यक्ष घमन साहू, टीके चंदेल सभी वक्ताओं ने जमकर कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल पर बरसे। छुई खदान में आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, तो इस सभा को लेकर, आम सभा के लेकर क्या कहें? और करीब आज खैरागढ़ विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई विक्रांत सिंह जी के प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री, जो एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, और आज इस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए आह्वान करने आए हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार बने, ताकि इस छत्तीसगढ़ में जो विकास 15 साल पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था और ये 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद जो विकास की गति रुक गया था, उसको फिर से शुरू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आज असम के मुख्यमंत्री जी आए और हम सबको आशीर्वाद लेकर गए हैं। ओके, आइए भैया आप, चलो लगाओ। सचिन भैया भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता है, आप खड़े हैं, टीके भैया खड़े हैं। तो आज जो यहाँ सभा हुई, आम सभा, जिसमें आसाम के मुख्यमंत्री आए और यहाँ पे बहुत कुछ बोल के गए, अकबर बीरबल और क्या क्या बोल दिए, 1 नहीं 1000 ऐसे कर। तो इस सभा का क्या है? देखिए क्या होता है, जब इस स्तर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का की सभा या कार्यक्रम हम कराते हैं, तो उसके पीछे जो हेतु होता है कि भाई ऐसे सभा क्यों कराएं, और कार्यकर्ताओं व जनता के बीच में मैसेज देने के दृष्टिकोण से ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि आज जो कार्यक्रम हुआ, जो उनका संबोधन हुआ और जिन इश्यूज़ को उनने उठाया, जो राज्य सरकार की जो असफलता है, केंद्र सरकार की जो सफलता है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, या 15 साल जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है विभिन्न मुद्दों पे, उनने जो बिंदुवार समीक्षा अपनी बात रखी है, वहाँ जितने लोग आज उपस्थित थे, अगर जितने लोग उपस्थित थे वो 10-10 लोग को भी बताते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों का मैसेज पूरे क्षेत्र में जाता है। और मुझको ऐसा लगता है कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो निश्चित रूप से पूरे विधानसभा में
एक वातावरण निर्माण का काम उसके माध्यम से एक होगा। चीज ये खास तौर से पूछना चाहूंगा, शायद आपको बुरा लगे मेरी बातों नहीं को, नहीं, कोई बुरा मगर नहीं सर। पूछने का अधिकार है हम लोग को। भाजपा धर्म की राजनीति कब तक करे? नहीं सर, धर्म की राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं करते हम, कभी भी नहीं करते, और हमारे ना एजेंडा में है और धर्म तो हमारा कोई विषय भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन छत्तीसगढ़ बहुत शांत राज्य नहीं है। नहीं, आप तो निश्चिंत रहिए, और शांति रहने वाला है। अब आपको तो चचा है हमारे, इससे बड़ा शांत क्या हो सकता है? शांति राज है, शांत राज रहेगा ही। और हमने तो जो झूठे सेकुलर लोग हैं उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। हम तो सबको एक जैसे मान के चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आप अगर अंदर आएंगे, जो हमारा जो नेटवर्क उसमें आप काम करोगे, तो आपको अंदाजा, आप जानते भी हो, आप यहाँ के सबसे वरिष्ठतम यहाँ के पत्रकार हैं, अब मीडिया में देख रहे हैं आप। मुझको नहीं लगता कि आपको मुझको समझाना पड़ेगा कि सबसे अच्छी जगह कौन है और हमारे छत्तीसगढ़ में कैसा माहौल है। आप तो उसको जी रहे हो। एक चीज बहुत बड़ी बात है हम्म। कि वर्तमान में दूसरी बार भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कर्जा माफी का घोषणा कर दी है। तो कर्जा माफी, किसान के कर्जा माफी को लेके क्या असर छत्तीसगढ़ में रहा? देखिए सर, मैं उसमें मेरा मत थोड़ा भिन्न है। जो जैसा कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी कहा कि ये 600 रुपया दे करके उसका नाम ही बदल दिए हैं योजना का। और जैसे सबको पता है, हम सब किसान हैं, हर बार बोनस के लिए भैया कर्जा लेना पड़ता है। तो जब बोनस देने के लिए हर बार कर्जा ले रहे हो आप, तो कोई कर्ज माफी के लिए कैसे करोगे आप? कर्ज माफी की घोषणा केवल लोगों को भ्रमित करने का एक हथकंडा है, चुनावी हथकंडा है। कौन देखा है? चुनाव के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। गंगा जल लेके वो शराबबंदी का तो कसम उनने ही खाया था ना, तो हम कैसे भरोसा कर ले कि कर्ज माफी हो जाएगी? क्या रहेगी भाजपा की छत्तीसगढ़ के अंदर एक नई राजनीति, नई रणनीति से क्या है असर इसका? नई क्या रणनीति रहेगा? है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं और छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं हम अभी घोषणा पत्र में लाने वाले हैं, वो घोषणा पत्र आप देखिएगा, उसके बाद अपन को समझ में आएगा कि एक नए दृष्टिकोण को लेकर के छत्तीसगढ़ एक नई दिशा में चलने के लिए, जो 5 साल जो विकास रुक गया है, उस विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हमारा फोकस ही विकास है। और आप सब गवाह हो, 5 साल में विकास अवरुद्ध हो चुका है। 15 साल में जो काम हुआ था उसमें पुताई तक नहीं हो पा रही है। तो आप सब, मुझको ज्यादा बताना इसलिए नहीं है कि आप सब अपने कैमरों से, सब चीज से आप कैप्चर भी करने वाले हो और लोगों से बात भी करते हो। धन्यवाद। और घमन भाई, तो कब हमारी सरकारला बदले के वक्त आ गए हैं। जिन इंतजार खैरागढ़ विधानसभा के 5 मंडल के कार्यकर्ताओं जनता करत रही है, हमें मात्र 11 दिन बचे हुए, मात्र 11 दिन, कि हमें किसको वोट देना है। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार चला। जब कोई भी सरकार चलता है, देश भर में एक सभी होता है। अभी जब मैं लगातार 5 बार बोला सहयोग करे, 5 बार बोल भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, 2 बार विधायक बने हो, जो भी हो आप उनके कृपा से हो, भारतीय जनता पार्टी के जीवन भर रेडी रहो। जिन गांव के आदमी ला, गिरघोली के आदमी ला, किसान के